बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां थाना गोविंद नगर पुलिस की अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की गई 16 मोटरसाइकिलें, 4 स्कूटी, फर्जी नंबर प्लेट, एक मास्टर चाबी व एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये देखिए, गोविंद नगर पुलिस से कल रात में लगभग 11 बजे करीब मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी थी, एक व्यक्ति पकड़ा गया था। इसमें 2 बदमाश और जो थे वो भागने में सफल हुए थे। जो पकड़े गए हैं उनका नाम श्याम सुंदर है और एक कुलदीप है जो पकड़े गए हैं। और जो भगे हुए बदमाश हैं उनका चारों जो बदमाश हैं, जो भगे बदमाश, वो रहने वाले जो राजस्थान के कुम्हेर थाना है वहाँ के रहने वाले हैं। इनसे जब जो बदमाश पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ हुई, उनके निशानदेही पर हमारे लगभग 16 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी बरामद हुए हैं। जो इन्होंने जिस तमंचा से फायर किया था वो तमंचा बरामद हुआ है और उसमें 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनसे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो 2 बदमाश जो इनके साथी हैं जो भागने में सफल हो गए, उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं। उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो और भी इसमें घटना का इसमें और भी खुलासा होगा और भी चीज़ें बरामद होगी। हाल में घटना कर चुके हैं। इनके पास में एक मास्टर की है, वो आते हैं, ये लोग अपना मोटरसाइकिल उठाते हैं कई जगहों से, और यहाँ पर जो हमने पकड़ा था वहाँ पे उसमें जंगल में इकट्ठा करते हैं और वहाँ से फिर गाड़ी से लाकर लाद कर जाते हैं। अभी इन्होंने अपनी इस पूछताछ में इतनी बात आई है सामने, और भी इसमें विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और ये लोग ज़्यादातर ये इसमें जो है वो राजस्थान के हैं, और भी एक आध इनके से लिंक हमें और मिल रहा है और विस्तृत पूछताछ होगी तो उसमें और भी एक आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गोविंद नगर खबर कानपुर से है, जहां शुक्लागंज में 2 पक्षों के विवाद में कई घंटों तक बखेड़ा चला है। जी हां, आपको बता दें कि एक पक्ष ने दूसरे पर राम मंदिर का चंदा मांग रहे युवक की हत्या का आरोप लगाया है। मुकदमा लिखाया गया, एप्लीकेशन आपकी तरफ से दी गई है क्या? हमारी तरफ से कुछ लोग गए थे, लेकिन हम एप्लीकेशन पूरी नहीं लिखवा पाए थे। हम आधी लिखवा के हम चले गए थे थाने, वो आदमी को भर्ती कराने के लिए। तो हमको नहीं पता एप्लीकेशन में क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। नहीं कोई वो अपने ससुराल में बैठे हुए थे। हमने कुछ फोन किया कि आ जाओ यहाँ, हमारे देवर को मारा जा रहा है। क्या नाम है दुर्गा शंकर कश्यप? क्या हुआ क्या था, 22 तारीख को जब राम मंदिर का मोदी योगी ने उद्घाटन के लिए रात मंदिर सजाने के लिए कहा था, तो मतलब 5-10 रुपये चंदा ले रहे थे। तो जैसे नारा लगा दिया तो काले खां मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसको गुस्सा आ गया तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया। मतलब भाई हमारे सवार हो चुके हैं। हमें काम होगा, थाने गए थे। ये देखिए आज दिनांक 14 जनवरी को लगभग 11 बजे मोहल्ला चंपापुरवा, जो कि थाना गंगा घाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें 2 समुदाय के बीच में मारपीट की घटना घटित हुई, जिसके संबंध में एक पक्ष के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके परिवार के सदस्यों से दूसरे पक्ष के काले नाम के व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग की गई एवं उनके साथ मारपीट की गई और पत्थर से मारा गया, जिसके कारण उनको बहुत चोट आई। उक्त सूचना के आधार पर थाना गंगा घाट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं उपचार हेतु अस्पताल दोनों पीड़ितों को पहुंचाया गया। मुकदमा लिखाया गया, एप्लीकेशन आपकी तरफ से। खबर कानपुर से है, जहां पीड़ित पत्रकार आमिर हुसैन ने डीसीपी साउथ को प्रार्थना पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। डीसीपी साउथ ने पीड़ित पत्रकार को कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। बता दें, पत्रकार आमिर हुसैन पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मैं 13 तारीख को न्यूज कवरेज करके घर अपने वापस आ रहा था और मैंने देखा 4 रात चौराहे पे एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बच्चे को रिक्शे वाले ने ठोक दिया था, वो बेहोश हो गया था। मैंने उस बच्चे को उठाया, मैंने किनारे किया। किनारे करने के बाद ई रिक्शे वाला भागने लगा तो मैंने ई रिक्शा वाले को पकड़ा, लेकिन ई रिक्शा वाला ई रिक्शा छोड़ के भाग गया। मैंने पुलिस को इतला की, पुलिस आई, आने के बाद रिक्शा ले गई और मैं वहीं पे खड़ा रहा। बच्चे को बगल में हॉस्पिटल में भेजा गया
तो वहां से बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बच्चे को दूसरे रिक्शे पे लेके जाने लगे। तब मैं न्यूज कवरेज करने लगा। अचानक से 3 अज्ञात लोगों ने मेरे पर जानलेवा हमला किया। उसके बाद मैंने तहरीर दिया थाना बाबूपुरा पुलिस को। थाना बाबूपुरा पुलिस ने मेरी डॉक्टरी कराई गई। डॉक्टरी कराने के बाद मेरी FIR दर्ज की गई। उसके बाद मैंने विवेचक ने मुझसे कहा कि देखिए आप किसी तरीके ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो मैंने चश्मदीद गवाह के साथ मैंने किसी तरीके उन लोगों को ढूंढा। मैंने उनको जब नाम बताया तो उन्होंने कहा कि 41 की तामीला हम कराएं और आधार कार्ड विपक्षी का मैं लाऊं। तो मैंने उनसे कहा यह काम मेरा नहीं, यह तो आपका है, पुलिस का ये कार्य है। तो कहने लगे कि तो ये मुझे करा के दो। फिर मैंने इसकी शिकायत मैंने DCP साहब के यहाँ जाके की। मैंने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया और DCP साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई आपकी की जाएगी। मैं 13 तारीख को खबर चित्रकूट से है, जहां अमचूर नेरवा के खदरा जंगल के किनारे लड़की बन के रही महिला शिकारियों द्वारा लगाए गए करंट की चपेट में आ गई है, जिससे करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। चले 5 बजे अच्छा, लकड़ी लेके सर में। लेके। अच्छा, ये आगे थी। हाँ आगे थी। अच्छा, तो गिर गई। हाँ, जब बढ़ने लगी, हाँ। जब हम फिर सब लोगों को पछेड़ा, सतर्क हुए आप? खतर हो गया। नहीं हम नहीं जाने, हम ठंडी में गोड़ अभिट गए। हाँ, अभिट गए। जब बढ़ने लगे तब सब लोग को हम समेट के एक कर दिया। 4 लोग घर चले गए संदेश भेजने, हम यहीं बैठे रहे। चले 5 बजे। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पिपरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान फर्जी नंबर प्लेट लगी एक ट्रक धान की भूसी में छुपा करके 2362 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब ले जा रही थी, जिसे पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर बोकारो से है, जहां पुलिस ने सेक्टर 12 थाना अंतर्गत साइबर अपराध को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि नकली नोट और कई मोबाइल के साथ 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विगत कुछ दिनों से सेक्टर 12 थाना में और पुलिस अधीक्षक महोदय को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ साइबर अपराधी इस थाना क्षेत्र में जुटे हुए हैं और किसी घर में रह रहे हैं। इसी संबंध में आसूचना संकलन सेक्टर 12 थाना प्रभारी एवं इनके टीम के द्वारा किया गया, जिसमें कि बारी कोऑपरेटिव और मनमोहन कोऑपरेटिव में कुछ लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, अधिकतर नालंदा जिला के हैं, जो यहाँ पे टेक्नो सेवी हैं और ये साइबर अपराध करते हैं और कई लोगों के साथ पूर्व में ठगी कर चुके हैं। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, जिसमें कुल 16 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं और जिसमें से 11 लोग मनमोहन कोऑपरेटिव और 5 लोग बारी कोऑपरेटिव के किसी घर में भाड़े पे लेकर रह रहे थे। और इन लोग बीच बीच में 2-3 महीना 4 महीना में ही अपना रूम चेंज कर देते थे और अपने आप को कोरियर सर्विस वाले या किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने वाले कहकर रूम रेंट पे लेते थे और वहाँ रहते थे। स्पष्ट इन लोग टीम में जो काम कर रहे हैं, इन लोगों का एक फिक्स्ड काम एलोकेट है, जिसके द्वारा इन लोगों को जो काम मिलता था उतना ही करते थे और अन्य जो टीम के सरगना है उन लोग जो निर्देश वहाँ से प्राप्त होता था या जो जिस प्रकार से टेक्निकल यूज करके इन लोग को करना था उतना इन लोग बताए हैं। उसके अलावा भी पूछताछ हम लोग करेंगे तो उसका पता लगाएंगे। विगत कुछ खबर मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर से है, जहां सुसनेर से करीब 2 किलोमीटर दूर ग्राम पिपलिया
नान कार में पति ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की हत्या कर दी है। जैसे ही सोमवार सुबह घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसडीओपी पल्लवी शुक्ला व थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय ने घटना स्थल पर पहुंच करके मुआयना किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। हाँ, ये एक घटनाक्रम हुआ है। पिपलिया नानकर करके गांव है, सुसनेर थाने के अंतर्गत। उस गांव में प्रेमी बाई करके महिला है, उसका हत्या का मामला आया है सामने। उसका जो पति है उसका नाम भी प्रेम सिंह है। तो उसने दोनों के पति पत्नी के झगड़े में आकर के उसने उसको पीटा और इस वजह से उस महिला की मृत्यु हुई। क्या हथियार क्या था, क्या काहे से पीटा? पारिवारिक कारणों से ही दोनों का विवाद हुआ और विवाद में ही, और अभी उससे पूछताछ तो कर रहे हैं, उसको राउंड अप कर लिया है हमने, लेकिन इसके उपरांत भी अभी तक जो मामला, अभी तक की जो जांच में सामने आया है वो उनका आपस में घरेलू विवाद था और इसके कारण उनका झगड़ा हुआ और झगड़े में उसने रात में कुछ बढ़िया, हाँ, ये